चाचा हमारा भाई कैसे? पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। खून ज्यादा बहने के कारण उनकी हार्टबीट गिरती जा रही है। नहीं सिस्टर, हमें हमारे भाई से मिलना है सिस्टर। नहीं मैम, आप नहीं जा सकती हैं, आप नहीं जा सकती। नहीं आप समझ नहीं रहे सिस्टर। हमारे भाई को हमारी जरूरत है। हम अपने भाई को मिलने जा रहे हैं। हम याद है? नहीं मैम, हमने कहा हमें हमारे भाई से मिलना है। हमें मिलना। नहीं मैम, आप नहीं जा सकती। मैम आप नहीं जा सकती। मेघना, डॉक्टर ने क्या कहा? अब शौर्य की हालत कैसी है? क्या हुआ? कैसी हालत है शौर्य सर की? मेघना बेटा, क्या हुआ? शौर्य ठीक तो है ना? दीदी कुछ कहिए ना। शौर्य ठीक है ना? शौर्य हमारे पे नहीं रहा। बेटा संभालो अपने आप को। प्लीज इस वक्त आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। छोटी माता रानी, जानवी को हिम्मत दीजिएगा। इस वक्त उसकी हालत। प्लीज माता रानी, संभल के। जानवी, तुम ठीक हो ना?
ये क्या हो गया? चंद घंटों में पूरी दुनिया ही बदल गई। एक आदमी की जिद और घमंड ने सब कुछ बर्बाद कर दी। हमने इस शौर्य को क्या समझा था और ये मरा क्या निकला। छोटे रोली बेटा, सुजाता बहू की तबीयत अब कैसी है? वो अभी ठीक है माताजी। करुणा चाची और उमा भाभी माँ जी के पास ही हैं। सिमर, रोली बेटा, जानवी को उसके कमरे में ले जाओ। मैं सुजाता बहू से जाकर मिलती हूँ। जो कुछ हुआ उसे बताना जरूरी है। हे माता रानी, इस मुश्किल घड़ी में मैं अपने परिवार को, जानवी को संभाल सकूं, इतनी हिम्मत देना। आज की रात मैं तुमसे वादा करता हूं, जितना प्यार तुम्हें तुम्हारा परिवार करता है, उससे कहीं 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 ज्यादा प्यार मैं तुम्हें दूंगा। जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही ब्यूटीफुल। बहुत बुरे हैं आप। और तुम बहुत प्यारी। जानवी, चलो कुछ देर आराम कर लो। नहीं भाभी, अभी हमें बहुत जरूरी काम करना है। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्।
इससे सुजाता बहू, तुम्हें बहुत ही हिम्मत से काम लेना होगा। ये घड़ी हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल भरी है, खासकर जानवी के लिए। दुख और विपत्ति में औलाद के लिए उसकी मां का आंचल ही मलहम का काम करता है। लेकिन अगर वो आंचल ही आंसुओं से भीगा हो तो औलाद कहां जाएगी? तुम्हें टूट गई तो हमारी जानवी को कैसे संभालोगी? समझती हूं मैं माता जी, मैं सब समझती हूं, लेकिन कहां से लाऊं इतनी हिम्मत जो इन आंसुओं को रोक सके? जिस बच्ची के लिए मैं सुबह शाम प्रार्थना करती हूं, उसी के हिस्से में ये सब क्यों? क्यों मेरी बेटी के नसीब में कोई सुख ही नहीं लिखा? दुखी मत होइए, हम ठीक है। हमने फैसला कर लिया है, शौर्य से जुड़ी हर चीज को अपनी जिंदगी से मिटा देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी जानवी इतनी कमजोर नहीं है। बचपन से लेकर आज तक बहुत तकलीफें झेली हैं, इसे भी अपनी तकदीर मानकर जी लेंगे। बस बेटा, बस कीजिए सुजाता जी। ये कैसा न्याय है माता रानी का? खुशियां देकर छीन लेनी तो दी क्यों? हौसला रखिए सुजाता जी, हौसला रखिए। देखिए, देखिए हमारी बेटी जानवी कितनी बहादुर है। क्या हुआ जानवी? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जानवी, जानवी, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? प्रेम, तू तो कुछ बोल। सिद्धांत, मेरा पीछे मत करो, गोली मार दूंगा नहीं तो। सुनी, इसे पकड़ो। तुम्हारा पति कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम अपने हाथों से अपना सुहाग नहीं उजाड़ सकते। यकीन नहीं होता बदला लेने के लिए शौर्य इतना कुछ कर सकता है।
जानवी, बस करो जानवी, बस करो और मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं था। I'm sorry। नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए। इन सब में दोषी सिर्फ हम हैं। ये सब हमारे कर्मों की सजा है। हो सके तो हमें माफ करिएगा। हमने आप दोनों के साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत अपमान किया आप दोनों का। यहाँ तक कि शौर्य जैसे इंसान से माफी मंगवाई। हमारी गलती की वजह से उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि रोली भाभी पर हमला करवाया, इनकी जान लेने की कोशिश। सब हमारी गलती है भाभी। हमारी वजह से इनको क्या क्या नहीं बर्दाश्त करना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, बहुत शर्मिंदा है भाभी। माफ कर दीजिए। एले, ये भी कोई बात हुई? जानवी, तुम्हारे एक गलत फैसले ने पूरी परिवार के गले में मुसीबत का फंदा डाल दिया। अब तुम्हारे माफी मांग लेने से वो फंदा ढीला तो नहीं हो जाएगा ना? अकल वही जो आंच न आने दे। अगर तुमने शौर्य से शादी का फैसला नहीं किया होता ना, तो ना ही वो अपनी जान गंवाता और ना ही ये परिवार अपना सुख, चैन और चुप हो जाइए, क्या कर रही हैं आप? अरे पुत्र, मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर लोगों का क्या? वो तो तरह तरह की बातें बना रहे हैं ना। आज जानवी के कारण पूरा परिवार बदनाम हो गया है। अब घर से निकलने के बाद दुआ सलाम नहीं, लोगों के ताने और सवाल सुनने पड़ेंगे। साइलेंट हो जाओ वरना मैं। समझने वाली बात है, हम कुछ बोलते नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी जुबान को लगाम कसना ही भूल जाओ। हम अभी आते। जानवी बेटा, ये क्या पति ड्रामा प्यार? हाँ, तुमसे तो मैंने कभी प्यार किया ही नहीं था। तो फिर शादी क्यों की? तुम बदल गए हो ये हमें विश्वास दिलाकर इस बच्ची के साथ प्यार का झूठा नाटक क्यों किया? बदले के लिए। जानवी कर नीचे फेंक दो वरना रोली जान से जाएगी। जानवी, तुम्हारे एक गलत फैसले ने पूरी परिवार के गले में मुसीबत का फंदा डाल दिया।